नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने दिया प्रिविलेज मोशन का नोटिस। पीएम मोदी के नेहरू सरनेम वाले बयान पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा चेयरमैन को लिखा पत्र। राहुल गांधी के बयान पर आज फिर संसद में जबरदस्त हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही 20 मार्च तक स्थगित। राहुल गांधी की सांसदी पर भी लटकी तलवार। बीजेपी ने विशेष समिति बनाने की रखी मांग। मनीष सिसोदिया को आज फिर लगा बड़ा झटका। कोर्ट में सिसोदिया की सारी दलीलें नाकाम। सिसोदिया की ईडी रिमांड 5 दिन और बढ़ी। अब 22 मार्च को कोर्ट में पेशी। शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद शांतनु बनर्जी और कुंतल घोष का बैंक अकाउंट फ्रीज। ईडी ने किए 35 अकाउंट फ्रीज। अकाउंट से मिले करोड़ों रुपए। उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसने विश्वास मत का सामना नहीं किया उसे कैसे कर सकते हैं बहाल। फिर से घिरे उद्धव ठाकरे। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी से जुड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया है। वेणुगोपाल ने राज्यसभा चेयरमैन को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस नोटिस में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अपमान किया। नेहरू सरनेम रखने का बयान देना दोनों नेताओं के विशेषाधिकार का उल्लंघन है और सदन की अवमानना है। दरअसल राज्यसभा चेयरमैन को भेजे गए पत्र में वेणुगोपाल ने पीएम मोदी के उसी बयान के बारे में बात की है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था, नेहरू सरनेम रखने पर क्या शर्मिंदगी है। किस बात की मिर्ची लग गई है कांग्रेस को? देखिए, दरअसल गांधी परिवार को खुश रखना यह हर कांग्रेसी का कर्तव्य है। अब चूंकि ये लोग बैकफुट पर चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से जिस तरह का दबाव पड़ रहा है राहुल गांधी के ऊपर कि वो माफ़ी मांगे, गलती तो हो गई। आप इतने बैकफुट पर चले गए कि हर जगह आप दूसरे बयानों के बारे में बात तो करते हो, लेकिन राहुल गांधी के उस बयान को छिपाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस और कांग्रेस के पालित जितने भी ये पत्रकार हैं उनके द्वारा कि नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा था। राहुल गांधी का वो बयान जिसमें वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि अमेरिका और ईयू ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इंटरवीन करें, और इसीलिए उस चीज़ को निपटाने के लिए इन लोगों ने एक नई तरकीब निकाली कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी विशेषाधिकार हनन का जो है मसला स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब उसमें इन्होंने जो मसला चूज़ किया वो पहले दिए गए बयान के ऊपर। बयान क्या था? प्रधानमंत्री बात कर रहे थे कि लोग आरोप लगाते हैं कि आपने नेहरू का नाम नहीं लिया, आप इंदिरा का नाम नहीं लेते हो। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई देश में 700 से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जो नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम से है। फिर भी अगर हमसे नाम हम भूल जाते हैं तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ कि नेहरू का नाम नेहरू के परिवार के लोग ही क्यों नहीं अपने सरनेम में रखते हैं, आप गांधी नाम क्यों लगाते हो? तो ये मसला था। ये कोई डेरोगेटरी नहीं है, अनपार्लियामेंट्री भी नहीं है, लेकिन चूंकि चमचागिरी करना है किसी तरीके से, ये जो अभी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आई है लंदन के विजिट के बाद से, उसको बाकायदा मैनेज करना है, तो उसी की कार्रवाई है। इसमें होना जाना कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का कोई प्रोसीडिंग भी
चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। अगली खबर में बात राहुल गांधी की, जिनके बयान पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। आज फिर राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर संसद में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने कहा बोलने दिया जाए, बीजेपी ने कहा पहले राहुल गांधी माफी मांगे। जबरदस्त हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाने की मांग की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी राहुल गांधी को बड़ा झटका दे दिया है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है और उन महिलाओं की डिटेल मांगी है जिन्होंने राहुल से मिलकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। लगता है कि अब राहुल गांधी पे एक्शन ले ही लिया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, जितना ट्यूटर्ड व्यक्ति, जिसको हर चीज़ में कान में बताना पड़े कि क्या बोलना है नहीं बोलना है, गूफअप कर दिया। ये तो शेर आया कांग्रेस पार्टी कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं तो आप पहला सेंटेंस ही स्टार्ट करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आई एम MP। अब बोलना पड़ता है जयराम रमेश को कान में कि ऐसा मत बोलिए, इसको फिर से समझा दो, अदरवाइज लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। आप ये समझिए कि कितना डिफिकल्ट काम है कांग्रेस के लीडर्स का। हमेशा उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि राहुल गांधी क्या बोल दें और क्या उसके ऊपर मजाक उड़ जाए। अब आपके मन में तो आए बाएं साएं जो कुछ आता है अपना बोलना शुरू कर देते हो। आपको यह भी इस बात का भी इल्म नहीं है कि एक लीडर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। यात्रा में आपने कहानी सुना दी कि हमारी महिलाएं आई थी, हमारे ऊपर यौन शोषण हुआ था। भाई क्रिमिनल केस है वो, आप उसको क्या समझाए? क्या आप लीडर हो, शपथ खाते हो कि कानून की रक्षा करेंगे? आपकी जानकारी में कोई जानकारी आती है कि भाई आपके साथ इस तरह का यौन शोषण हुआ है, आपकी क्या जिम्मेदारी है? संत की तरह, भगत की तरह, मौलवी की तरह, मौलाना की तरह आप उसको धर्म का ज्ञान देकर के बाहर कर देंगे? तो दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए उनको नोटिस भेजा है, भेजना भी चाहिए। अब दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। निशिकांत दुबे ने एक अर्जी लगाई है कि एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए राहुल गांधी के इन बयानों के ऊपर और वही तय करे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। एक तो अपने बयानों से, अपने कारनामों से कांग्रेस पार्टी का ये नुकसान कर ही रहे हैं, देश का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। बजट के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था। बजट के ऊपर लोग सुनना चाह रहे थे कि भाई अगर सीरियस विपक्ष है तो वो क्या खामियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं, सारी चीज़ों को इसके बजट से इंपॉर्टेंट चीज़ तो पार्लियामेंट में कुछ नहीं हो सकता। तो अब होगा यही कि बिना बहस के 1 मिनट में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली जाएगी। नुकसान किसको होगा? नुकसान विपक्ष को होगा, क्योंकि विपक्ष अगर बहस करता, पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करता तो मोदी सरकार की कमियों को आगे निकाल सकता था। लेकिन आपने तमाशा बनाना, तमाशा करना, यही राजनीति का मुख्य उद्देश्य समझ लिया है। जी, अगली खबर में बात शराब घोटाले में घिरे मनीष सिसोदिया की, जिन्हें आज फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड को 5 दिन और आगे बढ़ा दिया, जिसके अनुसार अब सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी रिमांड में ही रहेंगे। ईडी ने सिसोदिया की 7 दिन की हिरासत की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड का आदेश सुनाकर सिसोदिया को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट में आज ईडी ने कई बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं, जिससे मुसीबत सिसोदिया की बढ़ती जा रही है। आज कोर्ट में ईडी ने क्या खुलासे किए जिससे सिसोदिया को फिर से ईडी रिमांड में भेज दिया गया? देखिए, जो आज कोर्ट में हुआ उससे एक बात तो तय है कि जो नटवर लाल है और उसका जो पूरा चट्टे बट्टा का गैंग है, वो जो बार बार इस बात को कहता है कि बिना किसी रीजन के मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया है। कहाँ गया वो कैंपेन आई लव यू मनीष सिसोदिया? धराशायी हो गया, क्योंकि पब्लिक आपसे नाराज है। लोग जबरदस्ती आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आप कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले। और आज उसके ऊपर तो मुहर लग गई, क्योंकि जज साहब ने इस रिमांड के साथ क्या कहा? यही कहा कि जो शराब घोटाला हुआ तो जो पॉलिसी बनाने और उसको एग्जीक्यूट करने के हर स्टेज पे मनीष सिसोदिया का अहम रोल है
इसलिए गिरफ्तारी जस्टिफाइड है। जज के फैसले के ऊपर आप, ये कौन है ये चड्डा, ये कौन है संजय सिंह? ये ज्यादा अक्लमंद हो गया है कोर्ट के जजेस से। अपना तुम फैसला सुनाओगे, वो निर्दोष है। निर्दोष होता तो बेल मिल गया होता। और ईडी ने जो खुलासा किया है आज, कि जो टाइमिंग उसने बताई है कि क्यों ये मनीष सिसोदिया चोरों की भांति फोन तोड़ रहा था, अपना एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये चोर उचक्के करते हैं, फोन तोड़ना, सिम तोड़ना। भाई हम लोग के पास जो नंबर 20 साल से वही चल ही रहा है, अभी तक नंबर बदलने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई घपलाबाजी नहीं है उसमें। कभी आपने किसी को देखा है कि घर में जो सिंपल साधारण सा जीवन जी रहा है, कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, चोर उचक्का नहीं है, उसको फोन नंबर बदलते हुए आपने देखा है? ये भाई साहब भगत सिंह के औलाद और कट्टर ईमानदार 14-14 फोन उड़ा रहे थे। और बेशर्मी देखिए, ये आकर के कहते हैं कि बिना किसी वजह से उनको जेल में डाला जा रहा है। और मजेदार बात और एक चीज हुई, कोर्ट के अंदर सिसोदिया खुद कह रहा है कि हमें जेल भेज दीजिए। तिहाड़ जेल जाना ठीक है। कुछ दिन पहले ये सारे नटवर लालों का जो गैंग है, ये कह रहा था कि मनीष सिसोदिया की जान खतरे में है तिहाड़ के अंदर, और आज कोर्ट में कह रहा था कि ईडी के हिरासत से हमें मुक्ति देकर के हमें तिहाड़ जेल भेज दो। अरे भाई, यहां ज्यादा सिक्योर हो, क्यों जाना चाह रहे हो तिहाड़? मरना है? तो ये देखिए, फ्रॉड लोगों का ये जमात है आम आदमी पार्टी। ये एक झूठ बोलते हैं, 4 दिन के बाद ये पकड़े जाते हैं। तो झूठ बोलते बोलते इन लोगों ने अपने आप को एक्सपोज किया है, और जनता इतनी बेवकूफ नहीं, सब कुछ समझ रही है। बिल्कुल। अब अगली खबर में बात शिक्षक भर्ती घोटाले की, जिसमें ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने आरोपी शांतनु बनर्जी और कुंतल घोष के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया। बताया जा रहा है कि ईडी ने कुल 35 अकाउंट को फ्रीज किया है। ईडी ने शांतनु बनर्जी, उनकी पत्नी और उनकी कंपनियों से जुड़े कम से कम 20 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। साथ ही कुंतल घोष के 15 बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि शांतनु बनर्जी के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए मिले हैं। शांतनु ने दावा किया कि उसने कुछ प्रभावशाली लोगों के आदेश पर काम किया। अब प्रभावशाली लोगों की जानकारी ईडी निकाल रही है। ये प्रभावशाली लोग कौन हैं? भाई प्रभावशाली कौन होगा? कुंतल घोष हो या फिर शांतनु बनर्जी, ये दोनों तो खुद ही बड़े लीडर हैं। हाई कमान, आला कमान के बिल्कुल नजदीक, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नजदीक। तो इनसे ऊपर मेरी नजर में तो 2 ही व्यक्ति है, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी। और ये कह रहे हैं कि हम तो किसी ऊपर के आदेश को फॉलो कर रहे थे। भाई तुमको आदेश देने की हिमाकत किसकी थी? 8 साल पहले ये शांतनु बनर्जी सिम बेचा करता था, छोटी सी दुकान थी। लेडीज लोगों का जो कॉस्मेटिक्स होता है, तो लिपस्टिक, तो पाउडर है, नेल पॉलिश, और साथ में वीडियोकॉन और पता नहीं किसका किसका सिम भी बेचा करता था। छोटी सी दुकान हुगली में। 35 अकाउंट, करोड़ों रुपए। इतना बड़ा आदमी बन गया। इतना बड़ा आदमी किसने बना दिया? तो जो इससे भी बड़ा आदमी होगा वही तो। ये दूसरा कुंतल घोष, कोई एक्ट्रेस है, गर्लफ्रेंड है, मोहब्बत है, नहीं पता नहीं, गर्लफ्रेंड है, 40 लाख की कार प्रेजेंट कर रहा है। भाई कहां से ला रहे हो? किसको लूट रहे हो? ममता बनर्जी इस शिक्षक भर्ती घोटाले में पूरी तरीके से घिर गई है, क्योंकि जो जजेस कह रहे हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, बिना सरकार, नौकरी तो सरकारी है, सरकार और पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का पूरा तंत्र, इन लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज तरीके से एक माफिया की तरह इस घोटाले को अंजाम दिया है। ममता बनर्जी की जो सफ़ेद साड़ी है, उस पे ये जो छींटा लग रहा है शिक्षक भर्ती घोटाले का, इसके दाग इतने गहरे होंगे कि कोई वॉशिंग पाउडर इसे साफ नहीं कर सकेगा। अब ईडी पता कर रही है कि वो कौन बड़े लोग हैं, किनका निर्देश आप ले रहे थे। तो ये तो अपने आप में विस्फोटक स्थिति है। 2-3 दिन में बहुत बड़ा खुलासा ईडी करेगी, तब समझ में आएगा कि जो ममता बनर्जी क्यों
प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी और अचानक से सब कुछ को खत्म कर दिया। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात उद्धव ठाकरे को लगे बड़े झटके की। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को कैसे बहाल कर सकता है, जब मुख्यमंत्री ने फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। बता दें आपको, ठाकरे गुट ने कोर्ट से समय को वापस करने और यथास्थिति को बहाल करने का आग्रह किया था, जिस पर लंबी सुनवाई चली और बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से उद्धव को लगा है। उद्धव ठाकरे का आखिरी सपना सीएम बनने का वो भी टूट गया। देखिए, ये अभी बहस के दौर पे है और बहुत सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया में ये बहस चल रही है कि चीफ जस्टिस साहब किस तरीके से इसमें बयानबाजी कर रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक दिन पहले बहुत कुछ उन्होंने कहा जो उनके कार्य क्षेत्र की परिधि के बाहर है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा कि गवर्नर कब किस सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए बाध्य करे। ये उनका अपना काम है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कानून और उसके हिसाब से चीज़ों को देखने का आदेश है संविधान के द्वारा। नीति बनाने का नहीं, नीतियों के ऊपर कमेंट करने का नहीं और कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। खैर, कल की बात तो कल हो गई, आज अजब गजब हो गया। मनु सिंघवी साहब जो उद्धव ठाकरे की तरफ से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई स्टेटस को वापस उद्धव ठाकरे को बना दीजिए मुख्यमंत्री। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आप क्या मांग कर रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि कैसी सरकार जो फ्लोर टेस्ट पास कर चुकी है उसको हटा दिया जाए और पुराना सिस्टम बहाल कर दिया जाए? उसमें एक लेकुना, और इसलिए जो बार बार कहा जा रहा था कि ये जो कांग्रेसी वकीलों के सलाह के ऊपर उद्धव ठाकरे ने जो काम किया, उस वजह से आज वो फंस गए। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग, ये पूरा केस इस बात को लेकर के है कि कुछ लोगों ने कानून तोड़ के पार्टी बदल ली और उन लोगों की सदस्यता कैंसिल होनी चाहिए, मतलब एमएलए नहीं रहेंगे वो। दिस इज व्हाट दे वांट। अब ये भी चाहते कि भाई वापस वो बहाल कर दिया जाए एमवीए की सरकार। तो उसमें टेक्निकल मिस्टेक क्या हो गया? टेक्निकल मिस्टेक ये हो गया कि उन विधायकों ने आपके खिलाफ तो कोई वोटिंग की नहीं। आप फ्लोर टेस्ट पे जाते, हार जाते, फ्लोर टेस्ट पे जाते और हार जाते, तब तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती थी कि जिन लोगों ने उस वोटिंग में पार्टिसिपेट किया वो उनके वोट वो निराधार है, उसको कैंसिल किया जाता है, क्योंकि इन लोगों को ऑलरेडी इनकी जो सदस्यता खत्म हो गई थी। तब तो कोई बात भी होती। आपको कहा गया भाई फ्लोर टेस्ट पे, आप डर के मारे फ्लोर पे गए ही नहीं, और उसके बाद गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट के बाद जब आपने इस्तीफा दे दिया तो बिना मुख्यमंत्री का तो नहीं रहेगा कोई। तो वहाँ पे नई सरकार बनी और उसके पास बहुमत है, उनका फ्लोर टेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो झटके पे झटका। जो आखिरी उम्मीद थी उद्धव ठाकरे की कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा, तो न्याय तो हो रहा है, न्याय हो रहा है, लेकिन ये न्याय उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए अन्याय किया था। वो धर्म के साथ नहीं थे, इसलिए आज ये स्थिति पैदा हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।